बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अज़ान देने वाले दुनिया में अतवलुन्नास, ये लोगों में सबसे लंबी गर्दन वाले होंगे क़यामत के दिन। अल-मुअज़्ज़िनून अतवलुन्नासी आनाक़ा, ये अतवलुन्नासी आनाक़ा कि उनकी गर्दनें सबसे ज़्यादा लंबी होंगी। ये हकीकत पर महमूल नहीं है, ये किनाया है। किस चीज़ से किनाया है? इसमें अक़वाल शुर्राह के मुख्तलिफ़ हैं। बाज़ हज़रात फरमाते हैं अक़लन अतवलुन्नासी आनाक़न किनाया है अक्सर आमालन से, कि इनके आमाल, क्योंकि अज़ान देने की वजह से जितने नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आए, इनकी अज़ान सुन के उन सबको जितना सवाब मिला वो सवाब इनको भी मिलेगा, मौज़िनीन को। लिहाज़ा इनका अमल ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अक्सर आमालन से किनाया है। और बाज़ हज़रात ने फरमाया ये आदम खजालत से किनाया है। जब आदमी शर्मिंदा होता है तो गर्दन नीचे रखता है, और जब उसको फ़ख्र होता है तो वो गर्दन ऊँची रखता है। आपने देखा होगा ना कि जब किसी मजमे के अंदर नताइज का ऐलान होता है, आप तालिब इल्म लोग हो, तो वहाँ पर जो लोग नाकाम हो जाते हैं तो उनकी गर्दनें क्या होती हैं? झुकी हुई होती हैं। और जो पोजीशन ले रहे होते हैं उनकी गर्दनें क्या होती हैं? ऊँची होती हैं, वो झाँक रहे होते हैं। तो अतवलुन्नासी आनाक़न का मतलब ये है कि उनको ऐसे खुसूसी इनामात मिलेंगे क़यामत के दिन कि वो अपनी गर्दनें ऊंची रखेंगे। लोग परेशानी से गर्दन झुकाए हुए होंगे, लेकिन मौज़िनीन की गर्दनें क्या होंगी? ऊंची होंगी। मुख्तलिफ़ हज़रात ने मुख्तलिफ़ किनाए बताएँ कि ये किनाया फ़लाँ फ़लाँ उससे है। यहाँ पर एक लफ्ज़ आ रहा है इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, जब तुम मौज़िन को अज़ान देते हुए सुनो तो जो कलिमात मौज़िन कह रहा है वही कलिमात तुम भी कहो। इस हदीस से इस्तिदलाल करके इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़ान का जवाब देने में वही अल्फाज कहे जाएंगे जो मुअज़्ज़िन कह रहा है, हत्ता कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में भी हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह ही कहा जाएगा। ये किसका कौल है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का। जो अज़ान का जवाब देना है ना, अज़ान का जवाब जो दिया जाता है, इसमें एक वाजिब है और दूसरा सुन्नत है। अज़ान के दो जवाब दिए जाते हैं। एक इजाबत अमली है, अमलन जवाब देना, जब अज़ान हो जाए तो चल के कहाँ जाए? मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। ये तो वाजिब है और फ़र्ज़ है, ये तो करना ही है, ये इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। और दूसरा है इजाबत जवाब देना मसनून, वो क्या है? कौली। वो क्या है? जो यहाँ पर आया कि जो मौज़िन कह रहा है वही कलिमात तुम भी कहो। और इसके उमूम से इस्तिदलाल करके इमाम मालिक ने फरमा दिया कि हय्या अलतैन, और जो है उसके जवाब में जो है तुम हय्या अलतैन ही बोलो, हौक़लतैन कहने की ज़रूरत नहीं, हौक़ला ला हौला वला क़ुव्वता कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अइम्मा सलासा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, ये तीनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। जमहूर ये कहते हैं कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना मुस्तहब है। और उनके इस्तिदलाल वो हदीसें हैं जिसमें आगे तशरीह और तफसीर आ रही है, तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हय्या अलतैन के जवाब में हौक़ला का हुक्म दिया। और ये हज़रात फरमाते हैं जमहूर कि ये हदीस मुजमल है। हदीस क्या है? मुजमल। और उस हदीस में जो आगे तफसीर आ रही है उसने इसकी तशरीह कर दी है, वो इसके लिए मुफस्सिर है। जो बाद में हदीस आ रही है जिससे हम इस्तिदलाल कर रहे हैं वो इसके लिए क्या है? मुफस्सिर। लिहाजा दोनों हदीसों में तारुज़ ख़त्म हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक तो अज़ान की दुआ वो है जो आम लोग पढ़ते हैं। वो क्या होती है? जब मौज़िन ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है तो वो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा। लेकिन मैंने आपसे कहा था क्या, हम चूँकि तालिब इल्म हैं, हमें कुछ ख़ास अमल करना चाहिए, और वो तमाम अज़कार जो अहादीस बताती हैं अज़ान के बाद उन सबको जमा करना चाहिए। जब अज़ान का कलेमा ख़त्म हो, आखिरी कलेमा कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके बाद पढ़ो व अना अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या ये वो पढ़ो, या फिर यहाँ पर जो अल्फाज हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। और उसके बाद पढ़ो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, दुरूद इब्राहिमी। और उसके बाद पढ़ो दुआ, कौन सी? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातुल क़ाइमा। इसमें सारी हदीसें वो जमा हो जाती हैं इसके अंदर, तो सब पे अमल करना चाहिए। समझ गए? यह देख लो हदीस। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर
दो अजान के दरमियान, यानी अजान और इकामत के दरमियान नमाज है, नमाज है, नमाज है। लिमन शाह, जो पढ़ना चाहे, यानी फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो नमाज पढ़नी चाहिए। इस हदीस की वजह से फ़जर और ज़ोहर के, फ़जर की सुन्नत, फ़जर की अज़ान और इक़ामत के दरमियान दो सुन्नत हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये इस हदीस से भी साबित है और इसके लिए मुस्तक़िल हदीसें भी हैं। ज़ोहर की अज़ान और इक़ामत के दरमियान 4 सुन्नत हैं, वो इस हदीस से उमूम से भी साबित हैं और मुस्तक़िल ख़ास हदीसें भी उसके लिए आई हैं, जो आगे सुननुस सलात के अंदर आएंगी। असर की अज़ान और इक़ामत के दरमियान भी 4 सुन्नतें हैं, जो इस हदीस के उमूम से भी साबित हैं और ख़ास उसकी सुन्नतों के लिए सुननुस सलात में हदीस खुसूसी तौर पर भी आएंगी। मगरिब के अज़ान और इक़ामत के दरमियान कोई नमाज है या नहीं? मगरिब की अज़ान और इक़ामत के दरमियान सुन्नतें हैं या नहीं? इस हदीस का उमूम बता रहा है कि हैं। लिमन शाह, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। क्या मतलब? अगर मौज़िन के, असल में मगरिब का मामला ऐसा है कि मगरिब में सब के नज़दीक, हमने औक़ात सलात में बताया था, सब के नज़दीक क्या अफजल है? ताजील। मगरिब में ताजील अफजल है, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। ताजील का तकाज़ा ये है कि अज़ान के बाद सुन्नतें ना हों। ताजील का तकाज़ा क्या है? अज़ान के बाद सुन्नतें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आम कानून के तहत तो मगरिब की अज़ान के बाद सुन्नतें नहीं हैं, लेकिन अगर किसी मस्जिद के अंदर या किसी मुआशरे के अंदर अज़ान के और इक़ामत के दरमियान इतना वक्फ़ा होता है कि आदमी 2 रकअत सुन्नत पढ़ सके, तो पढ़ना जायज़ है। ये हदीस क्या बता रही है? वो पढ़ना क्या है? जायज़ है। इसके सुन्नियत इस्तेहबाब का कोई भी कायल नहीं है अइम्मा अरबा में से। मगरिब के अज़ान के बाद और इक़ामत से पहले 2 सुन्नतों की वजूब का, सुन्नत मुअक्कदा होने का या मुस्तहब होने का कोई भी कायल नहीं है। सब के सब कायल हैं किसके? जवाज़ के। अलबत्ता इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनकी तरफ उनका मज़हब मंसूब किया जाता है उनकी तरफ कि वो इसकी कराहत के कायल हैं। क्या कहते हैं वो? कि ये मकरूह है। तो उसकी तशरीह हमारे फ़ुक़हा अहनाफ़ ये फरमाते हैं कि ये मकरूह उस सूरत में है कि जबकि ये ताख़ीर फ़िल मगरिब का बाइस बने, क्योंकि ताजील फ़िल मगरिब सब के नज़दीक मतलूब है और मुस्तहब है। अगर ताख़ीर का बाइस बने तो मकरूह भी कराहत तंज़ीह होगी। समझ में आ गई बात? अलबत्ता ये देखना चाहिए कि उस माहौल के अंदर भी वो पढ़ी जाती हूँ। अगर किसी माहौल में नहीं पढ़ी जाती, जैसे हमारे माशरे में नहीं पढ़ी जाती, वक्फ़ा भी हो, अगरचे वक्फ़ा भी हो तो लोग नहीं पढ़ते, तो अगर एक आदमी खड़े होकर पढ़ने लगेगा तो नक्कू बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुबाह है, ये पढ़ना मुस्तहब भी नहीं है, ये 2 रकअत पढ़ना मुबाह है। जैसा कि आगे हदीस में सहारत आएगी, हज़रत अनस की हदीस आएगी आगे कि हज़रत अनस ने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये 2 रकअतें पढ़ लिया करते थे। मौज़िन साहब अज़ान देके कोठे पे से तशरीफ़ लाते थे। हज़रत बिलाल मस्जिद के बाहर एक छत पे अज़ान दिया करते थे, वहाँ से उतर के मस्जिद तक आने में इतना वक्त मिल जाता था कि 2 रकअत पढ़ी जा सकें। फरमाते हम जल्दी जल्दी सुतूनों की आड़ लेके नमाज 2 रकअत पढ़ लिया करते थे। तो किसी ने पूछा अब क्यों नहीं पढ़ते भैया, अब भी पढ़ा करें? तो उन्होंने कहा हमारे पास फुर्सत नहीं होती, इतना टाइम ही नहीं मिलता, मौज़िन हमें इतना वक्त ही नहीं देता कि हम नमाज़ पढ़ सकें, तो इसलिए नहीं पढ़ते हम। क्या मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही है, मुबाह है, जायज़ है, वक्त मिल जाए तो पढ़ लो। इसके बाद आती है ईशा की नमाज़। ईशा की नमाज़ उसकी फ़र्ज़, उसकी अज़ान और इक़ामत के दरमियान भी सुन्नतें इस हदीस का उमूम बता रहा है। लेकिन हम ज़ख़ीरा हदीस को जब कंगालते तो वहाँ हमें सराहतन कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईशा के अज़ान और इक़ामत के दरमियान रकात की तादाद हमें मालूम हो, हमें नहीं मिलती हदीस पे। और जहाँ हदीस ना मिले, जहाँ पर किसी मसले में हदीस ना मिले, तो फिर क्या करते हैं? क़यास की तरफ जाते हैं। इस हदीस ने इतना तो बता दिया कि है, नमाज तो है, बैन कुल्ली अज़ानैन सलातुन, इक़ामत और अज़ान के दरमियान इशा में भी नमाज है, लेकिन कितनी रकातें हदीस में नहीं मिल रही। जब हदीस में नहीं मिल रही तो क़यास करेंगे हम। हमने देखा फ़जर में कि फ़जर में कितनी सुन्नतें होती हैं? 2। और फ़र्ज़ कितने होते हैं? 2। ज़ोहर में कितनी सुन्नतें होती हैं? और फ़र्ज़ कितने होते हैं? और असर में कितनी सुन्नतें हैं? और फ़र्ज़ कितने हैं? तो देखा हमने इन 3 नमाज़ों में कि जितनी सुन्नतें हैं, सुन्नतें इतनी हैं जितनी फ़र्ज़ है। मालूम हो गया इससे?
लिहाजा इशा में भी हम क्या कहेंगे फिर 4 फ़र्ज़ हैं तो सुन्नतें कितनी होंगी 4। समझ में आ गई बात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम अपने मुक़्तदियों की नमाज का ज़िम्मेदार है। ज़ामिन का मतलब क्या है? ज़िम्मेदार। लिहाजा उसको नमाज़ पढ़ने में इसका ख्याल रखना चाहिए कि तन्हा उसकी नमाज़ उसके कंधे पर नहीं है, बल्कि पीछे जितने मुक़्तदी खड़े हैं उन सब की नमाज का बोझ इसके कंधे के ऊपर है। अगर ये सही नमाज़ पढ़ेगा तो सबकी नमाज अदा हो जाएगी। अगर नमाज में कोई मुफसिद फसाद वाला काम कर लेगा तो उनकी नमाज भी क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी और इसके ऊपर उसका वबाल आएगा। तो इसलिए उसको ख्याल रखना चाहिए। यह अल इमामु ज़ामिनुन, फ़ुक़हा ने इसको एक कायदे कुल्लिया बनाया है। बाब इमामत व इक़्तिदा में इसको क्या बनाया है? कायदे कुल्लिया, ज़ाब्ता कुल्लिया बनाया है कि ये ज़ाब्ता कुल्लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाब इमामत और बाब इक़्तिदा के अंदर हमें अता कर दिया है। अब इसकी रोशनी में हम सारे इक़्तिदा और इमामत के मसाइल को लेते हैं। लिहाजा हज़रात अहनाफ कहते हैं कि अगर इमाम की नमाज़ फासिद हो गई तो मुक़्तदी की नमाज़ रहेगी। क्यों? अल इमामु ज़ामिनुन। अगर इमाम सुन्नत या नफल पढ़ रहा है, उसके पीछे आकर कोई मुक़्तदी फ़र्ज़ की नियत कर ले, होगा? क्यों? अल इमामु ज़ामिनुन, इसलिए कि अल इमामु ज़ामिनुन। इमाम 3 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा है और पीछे इमाम मुक़्तदी आके 2 रकत वाली नमाज की नियत बांध दे, नमाज हो जाएगी। क्यों? अल इमामु ज़ामिनुन। अहनाफ ने इस कानून को मजबूती से लिया है। हज़रात शवाफ़ी और हनाबिला वो कहते हैं यहाँ पर ज़ामिन बमाना राई है, मुतकफ़िल बमाना मुतकफ़िल नहीं है, बमाना मुतकफ़िल नहीं है, बमाना राई है। वो इसको ज़ाब्ता कुल्लिया के तौर पर नहीं लेते हैं। चुनांचे उनके नज़दीक इमाम की नमाज के फ़साद से मुक़्तदी की नमाज को फ़साद हो लाजिम नहीं है। उनके नज़दीक अगर इमाम की नमाज़ फासिद हो जाए तो मुक़्तदी की नमाज़ फासिद होना लाजिम नहीं है। उनके नज़दीक अगर इमाम नफल पढ़ रहा है या सुन्नत पढ़ रहा है और पीछे से आके कोई मुक़्तदी फ़र्ज़ की नियत से शामिल हो जाए तो जायज़ है, कहते हैं कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो इसको अल इमामु ज़ामिनुन को अल इमामु राइन के माना में लेते हैं और नमाज का ज़ाब्ता कुल्ली और कानून कुल्ली नहीं बनाते। तो इसके ऊपर बहुत सारे मसाइल के अंदर इख्तिलाफ मुतफ़र्रे होता है। इक़्तिदाउल मुफ़्तरिज़ खल्फ़ल मुतनफ़िल भी इसी के ऊपर मुतफ़र्रे होता है। अहनाफ कहते हैं अल इमामु ज़ामिनुन, ये कानून है, मुतकफ़िलुन जब वो अदना दर्जे में है, वो नफल पढ़ रहा है, तो उसके पीछे आला दर्जे का मुक़्तदी फ़र्ज़ पढ़ने वाला कैसे आ सकता है? ये मसला आगे बिल इस्तिक़लाल बाबुल इमामत में आएगा भी, वहाँ पर इस पर बहस करेंगे इंशाअल्लाह। मुहतसिबन के माना आखिरत के सवाब की उम्मीद, इखलास के साथ। मुहतसिबन के माना क्या है? इखलास के साथ, पैसों के लिए नहीं। पैसे अगर नियत पैसों की कर ली कि मुझे पैसे मिलेंगे तब ये फजीलत नहीं है। अगर नियत की थी उसने एहतिसाब की आखिरत की, पैसे बगैर नियत के मिल गए तो जायज़ लेना और सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला को बड़ा अच्छा लगता है वो चरवाहा जो पहाड़ की चोटी के ऊपर जब अज़ान का वक्त, नमाज का वक्त आता है तो अज़ान देते हैं। अल्लाह ताला को वो चरवाहा बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको बताया था वो तमाम अफ़आल जिनमें तअस्सुर और इन्फ़िआल होता है, वो तमाम अफ़आल जिनमें तअस्सुर और इन्फ़िआल है, वो जब अल्लाह के लिए आते हैं नुसूस के अंदर तो उससे मुराद वो अफ़आल मुराद नहीं होते, बल्कि उसके नताइज और समरात मुराद होते हैं। बताया था ना आपको कानून। तो अच्छा लगने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला नवाजता है, इनाम देता है, अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। जिससे अल्लाह खुश होगा उसको क्या देगा? अल्लाह जन्नत। तो इसलिए आखिर में कह दिया कि उसके लिए अल्लाह पाक जन्नत में कर देता है कि मैंने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। और ऐसा मौज़िन रखना जो अपनी अज़ान की तनख्वाह ना लेता हो, ऐसा मौज़िन रखना जो अज़ान की तनख्वाह ना लेता हो। यहाँ पर यह मसला आता है कि जी इबादात मक़सूदा, इबादात मक़सूदा की उजरत लेना जायज़ है या नहीं, इसमें अइम्मा मुज्तहिदीन के इख्तिलाफ़ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इबादात मक़सूदा की उजरत लेना जायज़ नहीं, समझाई बात। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इबादात मक़सूदा की उजरत लेना जायज़ है। अज़ान देना, नमाज़ पढ़ाना, ये कुरान पढ़ाना, ये सारे काम क्या हैं? इबादात मक़सूदा के हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इनकी उजरत लेना जायज़ नहीं है, लेकिन इमाम शाफ़ी के नज़दीक जायज़ है। जिस ज़माने में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, उस ज़माने में इन ज़िम्मेदारियों को अदा करने वाले हज़रात की कफ़ालत बैतुल माल किया करता था। समझ बात? बैतुल माल
उनके वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे बैतुल माल ने। यदि इमाम को ये वजीफ़ा मिलेगा, मौज़िन को ये वजीफ़ा मिलेगा, मुदर्रिस को, कुरान पढ़ाने वाले को ये वजीफ़ा मिलेगा, तो उनको उजरत लेना जायज़ नहीं था उस वक्त। आज भी अगर कोई बैतुल माल, कोई इस्लामी हुकूमत इनके वज़ाइफ मुकर्रर कर दे और इनकी ज़रूरियात का ख्याल करे और कफ़ालत करे, तो इनके लिए ये उजरत लेना जायज़ नहीं होगा। लेकिन फिर ज़माना बदलने से, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आने के बाद जो है, जब उनका ज़माना पहुँचा तो उस वक्त तक हालात बदल गए थे और बैतुल माल में खुलाफा ने और हुक्मरानों ने इस किस्म के हज़रात के लिए वज़ाइफ का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया था। तो मजबूरन इमाम शाफ़ी को फतवा देना पड़ा कि इनको उजरत लेना जायज़ है। क्यों? अगर इनको उजरत नहीं देंगे और मुफ्त में काम कराएंगे, तो मुफ्त में तो आदमी काम नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके साथ तो पेट लगा हुआ है, खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से, बच्चों को कैसे पालेगा। तो उन्होंने इजाज़त दी इस बात की कि इनको बक़दर ज़रूरत इनकी उजरत मुकर्रर की जा सकती है। तो इस ज़माने के इख्तिलाफ़ है असल में। इमाम आज़म के ज़माने में और सूरत हाल थी, इमाम शाफ़ी के ज़माने में सूरत हाल और है। हमारा ज़माना भी चूँकि बाद का ज़माना है, इसलिए फ़ुक़हा अहनाफ़ ने इमाम शाफ़ी के कौल पर फतवा दिया। हज़रात फ़ुक़हा अहनाफ़ इमाम शाफ़ी के कौल पर फतवा देते हैं और इस हदीस को मामूल करते हैं इस्तिहबाब के ऊपर। कहते हैं इस हदीस में जो कहा गया ना, वत्तखिज़ अज़ाना मुअज़्ज़िनन ला याख़ुज़ु अला अज़ानिही उजरत, कि वो अपनी उजरत ना देता हो अज़ान के ऊपर, ये इस्तिहबाब पर मामूल है। अगर ऐसा मुअज़्ज़िन मिल जाए तो सुभान अल्लाह, ऐसे ही मुअज़्ज़िन रखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो फिर उजरत वाला मुअज़्ज़िन भी रख सकते हैं। अलबत्ता मुअज़्ज़िनीन के लिए पीछे हदीस में बता दिया कि वो नियत इसकी ना करें कि हमें तनख्वाह मिलेगी, नियत करें आखिरत की, और तनख्वाह तो उनको खुद ब खुद मिल ही जाएगी।